फ़ोन किया था मेरे पास कि सर भाग बता दीजिए आप 2.3 का, प्रश्नावली 2.3 विभाजन एल्गोरिथम उसको नहीं समझ में आ रहा था। तो देखो बाबू, इससे इसमें भाग देना है हमको। तो सबसे पहले आप बहुपद के फॉर्मेट में सेट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो अभी फ़िलहाल है ये, क्योंकि पावर 3 है x के पावर, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो एकदम सेट है। इधर भी हमारा ठीक है। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले इसको ध्यान में रखिए आप, और इसको ध्यान में रखिए। बाकी इससे आपको कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं आप। तो देखो एक्स स्क्वायर को काटना है, इसको एक्स स्क्वायर से x3 को काट देना है। तो देखो इधर एक्स स्क्वायर है और भाग देना है किस में, x के पावर 3 में। तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुना x, और एक्स क्यूब का मतलब होता है x गुना x। एक x से अगर इसमें गुना कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर 3 इसके बराबर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये चिन्ह एकदम देख लेना, यहाँ प्लस है तो यहाँ ही प्लस होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर हम यहाँ x बार में ले जाते हैं। अब x से गुना किया जाए दोनों में, तो x के पावर क्या हो जाएगा, ये 3, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x के पावर 3 माइनस, तो माइनस देंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ये x से इस दोनों में हम गुना करेंगे। ध्यान में रखिएगा आप हमेशा कि जो यहाँ हम जिससे भाग ले जा रहे हैं उससे हम दोनों में गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। तो x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, तो हमारा एक्स क्यू के बराबर आ गया। फिर यहाँ चिन्ह जो है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, 2x। अब चलिए यहाँ आप घटाने पे लिख सकते हैं, क्योंकि चिन्ह हमको चेंज करना है, तो आप लिख सकते हैं घटाने पे, नहीं भी लिख सकते हैं। तो प्लस है यहाँ पे तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। अब देखिए x के पावर q यहाँ प्लस में है और x के पावर q यहाँ माइनस में। जैसे आपके पास मान लीजिए कि +5 और -5 क्या हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, +5 और -5 है, दोनों इक्वल है, साइन अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका क्या है, x³ प्लस में, ये x³ माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुपद के फॉर्मेट में क्या होता है कि पावर जिसका सबसे ज़्यादा होता है उसको पहले लिखा जाता है। तो ये 3x स्क्वायर जो है माइनस में, ये 2x है, तो ये इसके जात का नहीं है, ये इसके जात का है। तो सबसे पहले ये पावर वाला अधिक है, इसको लिख लिया जाए -3x स्क्वायर। अब ये +2x, इस पुराने वाले चिन्ह इससे कोई मतलब नहीं रखना। अब इसका 2x का चिन्ह क्या हो गया, प्लस, तो +2x और +5x एक जात का है, दोनों का चिन्ह समान है, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, +7x। जो बाकी बच जाएगा इस लाइन में उसको उतार दीजिए आप नीचे, तो -3 बचा हुआ है, तो -3। अब देखिए यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, चिन्ह यहाँ पे माइनस। अब यहाँ x स्क्वायर है, काटना किसको है, -3x स्क्वायर को। तो इसमें क्या गुना करेंगे, सबसे पहले माइनस से जो हम लगा दिए हैं माइनस, उसके बाद x स्क्वायर तो आ गया, लेकिन 3 एक फालतू है, तो इसमें क्या करेंगे, -3 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर जो कट जाएगा। तो चलिए देखिए इधर यहाँ पे माइनस लगा, क्योंकि यहाँ वाला चिन्ह यहाँ डिपेंड करेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ ही माइनस लगाएंगे हम। अब क्या कमी रह गया, 3 का, तो यहाँ 3 लगा दिए हम। 3 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस है तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 दूनी 6। चलिए फिर आप चेंज कीजिएगा चिन्ह, यहाँ लिख सकते हैं आप घटाने पर, तो ये माइनस होगा, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये -3x स्क्वायर और ये +3x स्क्वायर, ठीक है, कट जाएगा। उसके बाद देखिए 6 है ये, तो इसका जात का है, इसके जात का नीचे कुछ नहीं है, तो इसको पहले उतार लीजिए, +7x। यहाँ आप प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो +7x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। चिन्ह जब समान हो तो जुटेगा ही जुटेगा, तो माइनस है तो माइनस क्या, -6 और -6 सॉरी -6 और -3 क्या हो जाएगा, -9। अब देख लिया जाए, अब देखिए पावर में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पावर में 2 है। अब ये नहीं जाने वाला, क्योंकि पावर यहाँ अधिक है, तो कितना से गुना कीजिएगा, जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पावर आपका 1 है। तो ये प्रक्रिया यहीं पे समाप्त हो गई। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था भागफल और शेषफल निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप जिसमें भाग देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं भाज्य। जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। अब भाग देने के बाद जितना बार में कटेगा उसको हम लोग बोलते हैं भागफल, ठीक है। और जो लास्ट में बच जाता है हमारा, 0 बचेगा या कुछ बचेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, शेषफल, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, भागफल और शेषफल। तो अतः
भागफल कितना हो जाएगा आपका x माइनस 3 और शेषफल आपका क्या हो जाएगा, शेषफल आपका क्या हो जाएगा 7x माइनस 9। ये आपका आंसर हुआ। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप दिखा दीजिए अच्छे से। जहाँ दिक्कत हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से समझाएंगे हम।